जहां अन्य योद्धा थक कर रुक जाते थे, वहीं अश्वत्थामा बिना रुके युद्ध करता रहता था। न उसे भोजन की चिंता थी, न नींद की आवश्यकता। अब यदि हम इसे आधुनिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें तो एक रोचक कल्पना सामने आती है। क्या यह मणि मानो उसके शरीर में स्थापित कोई बायोचिप थी, एक ऐसी प्रणाली जो उसकी जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती थी, जैसे आज विज्ञान कृत्रिम अंगों, न्यूरो इंटरफेस और ब्रेन इम्प्लांट की बात करता है। वैसे ही यह मणि उसके मस्तिष्क और शरीर के बीच एक अदृश्य सेतु की तरह कार्य करती प्रतीत होती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अश्वत्थामा का पतन उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद शुरू होता है। इस मृत्यु ने उसके भीतर ऐसा क्रोध भरा कि उसने धर्म और अधर्म का भेद ही भुला दिया। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी वह शांत नहीं हुआ। रात्रि में उसने पांडवों के शिविर में जाकर द्रौपदी के पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी। और यही नहीं, उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह कृत्य इतना भयानक था कि स्वयं श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब अश्वत्थामा कृष्ण के सामने लाया गया, तब उसे सबसे बड़ा दंड मिला। उसके मस्तक से मणि निकाल ली गई। मणि के निकलते ही उसका तेज समाप्त हो गया। उसका शरीर दुर्बल हो गया और उसके माथे पर एक ऐसा घाव बन गया जो कभी नहीं भरा। महाभारत में वर्णन है कि उस घाव से निरंतर रक्त और पीव बहता रहता था और उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। अब यदि इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में देखें तो कुछ लोग इसे एक प्रकार का रेडिएशन सोर्स मानते हैं, एक ऐसा ऊर्जा स्रोत जो वर्षों तक उसके शरीर को सक्रिय रखे हुए था। और जब वह स्रोत अचानक निकाल लिया गया तो शरीर के ऊतक उस परिवर्तन को सहन नहीं कर सके और वह घाव असाध्य बन गया। कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरत्व का शाप भी दिया, लेकिन यह कोई वरदान नहीं था बल्कि अंतहीन पीड़ा का कारण था। बिना मणि के, बिना तेज के वह युगों तक पृथ्वी पर भटकने के लिए विवश हो गया। नंबर 3, नकुल एक ऐसा योद्धा जो जानवरों की भाषा समझता था। महाभारत के 5 पांडवों में नकुल को सबसे सुंदर, सबसे शांत और सबसे रहस्यमय माना जाता था। लोग उन्हें सिर्फ एक महान योद्धा के रूप में नहीं जानते थे, बल्कि एक ऐसे विशिष्ट मनुष्य के रूप में पहचानते थे जो पशुओं की भाषा समझता था। कहा जाता है कि नकुल घोड़ों से बात कर सकता था और यह कोई कल्पना या लोककथा नहीं थी, बल्कि उनकी असाधारण विद्या का प्रतीक था। नकुल के पास जिस ज्ञान का वरदान था उसे कहा जाता था अश्व हृदय विद्या, अर्थात घोड़े के हृदय और मन को समझ लेने की कला।